My dear students, today we will discuss worksheet 6. यूनिट 7 की वर्कशीट 6 डिस्कस करेंगे. सब टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. प्यारे बच्चों, जो फैक्टराइजेशन वर्ड है ये फैक्टर से बना है. तो सबसे पहले हम ये जान लें कि फैक्टर होता क्या है. When an algebraic expression is expressed as the product of two or more expressions, then each of these is called a factor of the given algebraic expression. फैक्टर पता लग गया. उसके बाद है फैक्टराइजेशन. फैक्टराइजेशन में क्या है? द प्रोसेस ऑफ writing a given algebraic expression as the product of two or more factors is called factorization. ये आपको फैक्टर और फैक्टराइजेशन की मैंने डेफिनेशंस बताई हैं. सम्स के थ्रू हम इसको और एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है. जैसे मान लो ये है मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. अब मैं इसको एक प्रोसेस से 2 फैक्टर्स में डिवाइड करूंगी. इसको मैं फैक्टर में डिवाइड करूंगी यूजिंग आइडेंटिटीज को. तो सबसे पहले मैं लिखूंगी इसको री राइटिंग. इसको मैं दोबारा से लिख देती हूं x² - 2xz + z². प्यारे बच्चों, जो हमने आइडेंटिटी 1, आइडेंटिटी 2, आइडेंटिटी 3 की थी वो हमें स्टेटमेंट ब्रैकेट में दी हुई होती थी. हम और उसको एक्सपेंड करते थे. अब एक्सपेंड की हुई है, हमने इसको वापिस लाना है. उल्टा चलेगा, रिवर्स चलेगा. अब हम इसको a² - 2ab + b² की फॉर्म में लिखेंगे. वी नो x² इज द स्क्वायर ऑफ x एंड z² इज द स्क्वायर ऑफ z. -2 फार्मूले का आइडेंटिटी का लगाएंगे इंटू x इंटू z. ये a² बन गया, -2ab बन गया और ये b² बन गया. अब हम लिखेंगे यूजिंग a² - 2ab + b² इज इक्वल टू a - b². पहले हमने क्या किया था? ये स्टेटमेंट होती थी, ये आंसर होता था. अब हमारी ये स्टेटमेंट है, ये आंसर होगा. तो ये बन जाएगा, देयरफॉर ये बना x - z का होल स्क्वायर. क्योंकि माइनस का फार्मूला है, बीच में माइनस है तो ये माइनस. और फैक्टराइजेशन का मतलब है अगर ये पावर 2 है तो इसको 2 बार लिखो. ये आंसर मीन्स जो ये एक्सप्रेशन था इसको हमने 2 फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया. तो जो x - z है वो इसका एक फैक्टर है. वो कह रहा था algebraic expression is expressed as the product of 2 or more expressions, then each of these, इन दोनों में से जो भी है, वैसे तो ये सेम है बट कभी अलग अलग भी होते हैं, तो हम कहेंगे कि ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है. सो नेक्स्ट है, इसको भी हम करेंगे रीअरेंजिंग, रीराइटिंग. 64a² + 112ab + 49b². प्यारे बच्चों, 64a², वी नो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 8a. 8 का स्क्वायर होता है. दिस इज द स्क्वायर ऑफ 7b. सबसे पहले हमें फर्स्ट और थर्ड टर्म को देख लेना है, बाद में हम बीच वाली टर्म पूरी करेंगे. प्लस है तो प्लस लगाओ, माइनस है तो माइनस. 2 इंटू इधर से टर्म उठाओ 8a, इधर से टर्म उठाओ 7b. आप कहोगे 112 को आपने ये लिख दिया. अब आप मल्टीप्लाई करके देख लो, बनेगा 2 8 जा 16, 16 7 जार 112. ये सम ही इस तरीके से दिए हुए होते हैं कि वो अपने आप ही ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है. तो हम लिखेंगे यूजिंग a² + 2ab + b² इज a + b². आपको साइन चेक करना है. अगर माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी है और प्लस है तो प्लस वाली आइडेंटिटी है. तो ये बन गया 8a + 7b का होल स्क्वायर. और इसको और करके 2 बार जरूर लिखना है. अगर कोई बच्चा इसको 2 बार नहीं लिखता तो प्यारे बच्चों इसका नंबर डिडक्ट हो जाता है. कि फैक्टराइजेशन का मतलब ही है कि उसको 2 और मोर फैक्टर्स में लिखना. उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5. मीन्स मैंने बीच में छोड़ा क्वेश्चन. पार्ट नंबर 2 और 4 वो सेम है, आप अपने आप कर सकते हो. पार्ट नंबर 5 को लिया मैंने. पार्ट नंबर 5 को लिया तो इसमें कुछ चेंज है, इसीलिए मैंने इसको लिया. प्यारे बच्चों, अगर हम इसमें देखें 9x², अब हम कहेंगे ये y बीच में क्यों आ रहा है. 9x² होता तो ये 3x का होल स्क्वायर हो जाता. मीन्स y फालतू आ रहा है. यहाँ पर 16 y की पावर 3 है. अगर यहाँ पावर 2 होती तो ये 4y का स्क्वायर हो जाता.
अब हम ध्यान से देखते हैं, y इसमें भी रखा है, इसमें भी रखा है, इसमें भी रखा है। 7th में हम कॉमन लेना जानते थे कि HCF जो है वो निकाल दो बाहर, तीनों में जो कॉमन हाईएस्ट फैक्टर है वो निकाल दो। तो 9, 24 और 16 तीनों नंबर किसी टेबल पर नहीं जा रहे, लेकिन y जो वेरिएबल है वो तीनों में है, तो y को हम बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ बचेगा 9x² माइनस 24x, y 2 टाइम्स था, स्क्वेयर था, पावर 2 थी, एक बार हमने बाहर निकाल लिया, एक बार रह जाएगा बाकी, प्लस 16 y की पावर 3 था, एक y हमने बाहर निकाला तो यहाँ पर स्क्वेयर। अब जो ये वाला सम है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया, मीन्स 9, अब ये बन जाएगा 3x का होल स्क्वेयर, ये बनेगा प्लस 4y का होल स्क्वेयर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 4y। कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करके देखो 24 बन रहा है या नहीं। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। तो हम लिखेंगे यूजिंग a² माइनस 2ab प्लस b² a माइनस b होल स्क्वायर। एक बात और प्यारे बच्चों, जो आपने कॉमन निकाला है वो साइड बाय साइड जरूर चलेगा, उसको छोड़ना नहीं है। 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है वो इस ब्रैकेट के ऊपर है, ना कि y के ऊपर। तो y सिर्फ एक बार आएगा, सिर्फ ये चीज जिसके ऊपर पावर 2 है उसी को ही हमने 2 बार लिखना है। जो पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लिया वो एक बार ही आएगा। पार्ट नंबर 6, इसमें देखो 2a क्यूब आ गया, मीन्स एक a तो फालतू है, वो यहां पर भी है, यहां पर भी है, तीनों में से a कॉमन आ जाएगा। वेरिएबल का तो लग गया पता, यहाँ पावर 3 से क्लियर हो जाता है। उसके बाद हमने ये भी देखना है प्यारे बच्चों, क्या कोई और जो न्यूमेरिकल नंबर है, न्यूमेरिकल जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी किसी टेबल पर जा रहे हैं। 2 6 2 4 2, दो तीनों के तीनों 2 पर डिवाइड होते हैं, तो हम 2 भी कॉमन निकाल लेंगे और a भी कॉमन निकाल लेंगे। 2a जब कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ a² बचेगा, प्लस 2 2 जार 4, एक a बाहर निकल गया, एक a अंदर बचेगा, b कॉमन नहीं निकला हुआ रहेगा। 2a कॉमन निकलने के बाद बाकी b² रहेगा। और ये आइडेंटिटी क्या होती है, वी नो a² प्लस 2ab प्लस b² इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। तो हमारा बन गया ये 2a इंटू a प्लस b का होल स्क्वायर और 2a इंटू a प्लस b इंटू a प्लस b। इज इट क्लियर? उम्मीद करती हूँ कि ये सबको समझ आ गया होगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।